कल मेरे शौहर की छुट्टी थी और आप सोच नहीं सकते हैं कि कल मेरे घर में क्या कुछ हुआ है। मतलब जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। बहुत ही हमारी नॉर्मल सी रूटीन होती है। फ्राइडे की सुबह उठ के वही नाश्ता बनाना होता है, बच्चियों को कराना होता है, शौहर को देना होता है, अपने लिए नाश्ता बनाना होता है। मैंने ये सब चीजें करके मैं बिल्कुल फारिग होकर अपने बच्ची के पास बैठ गई थी। उसको होमवर्क करवा रही थी मैं, अपनी बड़ी वाली बेटी को। और जिस दिन फ्राइडे होता है ना, उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपने कमरे में कैद ना रहूं, अपनी बेटियों के साथ बाहर लाउंज में बैठ जाऊं बेटियों को लेकर। छोटी वाली बेटी मेरी टीवी देख रही थी और बड़ी बेटी को मैं काम करवा रही थी। मेरा शौहर और मेरी जो सौतन थी वो अपने कमरे में थे। घर का माहौल बिल्कुल सुकून से था, आराम से था कि अचानक से मेरे सौतन के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आनी शुरू हो गई। मेरी दोनों बेटियां इतना डर गईं कि वो रोना शुरू हो गई। छोटी वाली बेटी तो मेरी चीखें मार मार के रो रही। मैंने फौरन अपनी बेटियों को उठाया और उनके कमरे में उनको लेके चली गई और दरवाजा मैंने बंद कर दिया अपना। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी बेटी को चुप करवाया, फीडर पिलाया, उसको बिठाया, आराम से टॉयज वगैरह दिए। जब मेरी दोनों बेटियां बिल्कुल आराम से बैठ गईं, चुप हो गईं, तो मैं कमरे से आराम से बाहर निकली और लाउंज में से चीजें वगैरह उठाने लग गई अपनी बेटियों की। स्टिल मेरे शौहर के कमरे से इतनी चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। मतलब मेरी सौतन चिल्ला रही है, जोर जोर से बोल रही है, मेरा शौहर चिल्ला रहा है, इतना जोर जोर से ऊंचा ऊंचा बोल रहा है। मैंने कहा अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक थे, नाश्ता वाश्ता करके बैठे हैं। मैंने अपने शौहर को नाश्ता बना के दिया, उसके बाद उन्होंने मेरी सौतन को नाश्ता बना के दिया। अभी तो खा पी रही थी, आराम से बैठी हुई थी। अचानक इतना फसाद, इतनी लड़ाई झगड़ा, मैं इतना डर गई थी कि पता नहीं, मैंने कहा ये क्या हो गया इसको। गुस्से में कमरे से बाहर निकली और बाहर निकलते ही हमारे जो कमरे में लाउंज में लैंप रखा हुआ है उसको फेंका, डाइनिंग की चेयर्स को फेंकना शुरू कर दिया। शुक्र है टीवी फेंकने लगी थी। बताओ, मैं तो हैरान हो गई। मैं कही ये क्या पागल साइको बन गई है, ये क्या हरकतें कर रही है ये। मेरा शौहर शुक्र है उसे टीवी ले लिया, वरना इतना बड़ा टीवी उसे तोड़ देना था जो हमने 6 महीने की मेहनत से। मेरी बेटियों के टॉयज फेंक दिए, मेरी बेटियों का बैग फेंक दिया, टीवी का रिमोट फेंक दिया, एसी का रिमोट फेंक दिया। मतलब जितनी चीजें जो जो उसके नजर आ रही थी ना, उसने वो सब चीजें फेंकनी शुरू कर दी थी। बड़ी मुश्किल से मेरा शौहर जो है उसको कमरे में लेके गया, उसको पानी वानी पिलाया, उसको आराम से बिठाया, कहा कि चाय बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए, बैठो आराम से। बाद में सारा कुछ जब शांत हो गया, उसके बाद आए मेरे पास और मुझे कहने लगे कि अचानक से इसको बैठे बिठाया, वो जो ट्रिप पे ये नहीं जा सकी ना, उसकी बात इसको याद आ गई और इसको ये लग रहा है कि उस सब की जिम्मेदार तुम हो। तो मैंने कहा भाई जिम्मेदार मैं हूँ या ना हूँ, क्या फर्क पड़ता है, जिम्मेदार तो सबसे बड़ी ये खुद है। क्यों इसने 2 बच्चियों के बाप से शादी की थी? किसने इसके पाँव पकड़े थे? किसी ने इसको कहा था कि शादी कर लो तुमने कहा था जी ये बड़ी पढ़ी लिखी है। तो मैंने कहा ये पढ़ी लिखी है, ये इसको इतनी भी अकल नहीं है कि 2 बच्चियों के बाप से शादी नहीं करनी चाहिए मुझे। और मैंने कहा मैंने यहाँ पे स्टेकेशंस के लिए तो मना नहीं किया था ना, मैंने कहा था ना कि जाओ तुम लोग जा सकते हो जहाँ मर्जी। वो तो खुद ही तुम्हारी ये खुशखबरी आ गई है तो तुम बैठ गए हो घर में, और डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि ये कहीं ट्रैवल नहीं कर सकती है, इसकी तबीयत ही बहुत ज्यादा खराब रहती है। मैंने फिर एंड पे बोला अपने शौहर को कि कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि इसके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। जाहिर है इसको पहला बच्चा है, जब पहला बच्चा होता है तो बहुत सी औरतें इस तरह की हरकतें करती हैं। मैंने ऐसी कुछ हरकतें नहीं की थी क्योंकि शायद